हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स इज नॉट फ्री। आजकल इंटरनेट में इतना इजीली पोर्नोग्राफी एवरीथिंग अबाउट सेक्स सब कुछ ही अवेलेबल रहता है। और आजकल के युवा एंड युवती बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, काफ़ी ओपन माइंडेडनेस होने लग गई है सेक्स को लेकर के। एंड दे डोंट इवन माइंड हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज। आज का ये टॉपिक ये बताने की कोशिश करेगा कि सेक्स सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी को ही नहीं दर्शाता है, उसमें और भी एस्पेक्ट्स होते हैं विच इज मेंटल एंड इमोशनल। और अगर ये दोनों एस्पेक्ट्स को का ख्याल नहीं रखा जाए तो ये तो होगा ही कि कोई प्योरली प्रॉपर सेक्स का मजा नहीं ले पाएगा। उसके अलावा उसके बहुत सारे हिडन कॉस्ट एक तरह से होते हैं जो कि हर इंसान पे करता है। सो बिना जाने आप इंडल्ज मत करिए इन एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। यू शुड सी दिस वीडियो फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम ये सब बताएंगे आपको। एक ये इंट्रोडक्शन, पेड सेक्स, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इमोशनल कॉस्ट रिलेटेड टू सेक्स, सोसाइटल कॉस्ट रिलेटेड टू सेक्स, और एक समरी। तो आप देखते जाइए। यहाँ पहली बात ये आ जाती है कि आप सेक्स को सिर्फ एक फिजिकल टर्म में मत देखिए। सेक्स होता है दो लोग, एक आदमी, पुरुष और स्त्री के बीच, एक आदमी और औरत के बीच, लड़का या लड़की। ये होता है सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ नहीं, ये आप उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, एक क्लोजनेस क्रिएट करता है। सेक्स वाज एक्चुअली मेड टू बी परफॉर्म्ड बाय men and women who are married and not before that, because उन दोनों के जो बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है उससे उनकी मैरिज और स्ट्रांग हो। अब यही सेक्स अब ऐसे कैजुअली भी किया जा सकता है, बट उसके काफी मैंने प्रोज एंड कॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस जरूर है जो कि माइंड में रखने चाहिए। और ट्रू सेक्स एंजॉय करने के लिए वन हैज टू नो कि आप रिलेशनशिप में हैं और एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं अपने पार्टनर के प्रति। तभी आप वो डीप लेवल में जब लव एक्सपीरियंस करेंगे, और वो जो मेकिंग लव बोलते हैं, सेक्स का एक टर्म होता है, उस तरह से उस पर्सन के साथ आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय करते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी जो अपनी मिठास होती है वो इसी तरह से कैजुअल सेक्स और डेटिंग पे नहीं आती। या हम लोग पहले ही क्लियर कर दें कि एक तरह से होता है सेक्स विच इज पेड, विच इज क्वाइट कॉमन, कैन बी अटेन्ड, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ हो गया। तब इसमें ये है कि कर तो सकते हैं, पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें काफी बार काफी केसेस में जिनको एसटीडीज, हर्पीज, जैसे हर्पीज, गोनोरिया, सिफिलिस, और इन सम केसेस एचआईवी जिनको होता है, दे हैव दिस पास्ट रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट्स, बिकॉज जो मैंने पैसे लेके जो सेक्स अब करते हैं वो एक ही जन के साथ तो नहीं करेंगे पूरी जिंदगी। उनके तो बहुत मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, क्लेanलीनेस का कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसमें काफी बार लेटर ऑन देखा जाता है कि हर्पीस, सिफिलिस जैसे एसटीडीज फैल गए। जैसा कि लास्ट स्लाइड में आपको बताया, पेड सेक्स जो होता है या सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट्स, उनसे बीमारियां कई सारी आती हैं। उसके अलावा अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब आप अगर चाहें कि ये सेक्स करके पहले ये ना भूलें कि सेक्स इज बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव फैक्ट फॉर मेन एंड वुमेन, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का हमेशा एक डर रहता है। और चाहे आप जितना भी प्रिकॉशन ले ले, कॉन्डम हो या और भी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव लिया गया हो, तो भी देयर इज एटलीस्ट 2% चांसेस दैट प्रेगनेंसी में स्टिल अकर। तो अगर आप इस बात से रेडी हैं कि अगर इस दौरान अभी हुआ कि आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो गई, तो आप उनका ख्याल रखेंगे या उनको अपनाएंगे, उनसे शादी करेंगे, तब तो आप बिल्कुल पहले सेक्स कर सकते हैं। पर अगर ये आपके दिमाग में नहीं है तो बाद में बहुत मेंटल ट्रॉमा एंड तकलीफ होगी दोनों ही पार्टीज को। सो आप ये इस बात का ख्याल रखें। अब जैसा कि पहले क्या बताया गया, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब शादी होती है उसके बाद ही ये टॉपिक आता है अबाउट सेक्स। पहले तो
कोई ख्याल इतना रखता भी नहीं है, इतना सोचता भी नहीं है, बट शादी के बाद इट इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर द कपल टू हैव सेक्स। तो अब इसमें क्या है कि ये इमोशनल बॉन्डिंग दे देता है दोनों के बीच। अब ये है कि इसमें क्या है कि एक तरह से आप किसी के साथ वन नाइट स्टैंड भी करें या कैजुअली भी किसी को डेट करें, तभी भी जब आप सेक्स करने जाएंगे उसके बाद आपको एक बॉन्डिंग, एक इमोशनल कलेक्शन पैदा हो ही जाएगा। और अब क्योंकि ये कैजुअल है या वन नाइट स्टैंड है, दूसरा पर्सन उठ के भाई चला जाएगा, ही विल नॉट हैव एनी कांटेक्ट विद यू आफ्टर दैट, तो आपको उसमें बुरा फील लगेगा, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, इट विल कॉस्ट यू इमोशनली। कितने आपने आंसू बहाए उस चीज को लेके, ये सारा इमोशनल पेमेंट एक तरह से आपने किया है टू हैव दैट सेक्स, सो इट वाज नॉट फ्री। सोसाइटल कॉस्ट इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज लॉस ऑफ प्रेस्टीज। आज भी इंडिया में सेक्स इज स्लाइटली टैबू, एंड अगर कोई भी ऐसी चाहे मास्टरबेशन का वीडियो देखता हुआ आपको कोई देख ले, या ऐसे कहीं कोई पकड़ ले किसी के साथ, आप बाहर दिख गए, किसी लड़की के साथ भी दिख गए, तो आज बहुत मतलब एक इशू हो जाता है, गॉसिप हो जाती है। तो ये देखिए, कैजुअल सेक्स अगर पता चला किसी को कि आपने ऐसे किया, तो वो तो लॉस ऑफ प्रेस्टीज भी होगी, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है, इट इज नॉट सो फ्री। समरी तो यही होगा कि आप उनके साथ ही सेक्स करें जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म उनके साथ निभाना चाहते हैं। सेक्स के अलावा आपकी बहुत अच्छी इमोशनल एंड पर्सनल बॉन्डिंग हो और आप एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। Best form of sex is actually having sex with that person. Other forms of sex is kind of incomplete, and only true complete sex is with the person who you are married to or who you love. अगर आप इस वीडियो को से सहमत है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी तरह की सेक्स समस्या है या क्वेरी है उसको रिगार्डिंग, देन आप हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं। हमारे क्लिनिक्स कोलकाता, सोदपुर और दिल्ली में है। अदरवाइज फोन कंसल्टेशन इज आल्सो अवेलेबल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू so much for listening. Take care. Bye bye.